नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मालूम हो, जो अभी तक ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत के ब्लैक बजट की। ये जो ऐसा विषय है जो कि ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। ब्लैक बजट भारत का वो सीक्रेट मिशन है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। जब पूरी दुनिया भारत के डिफेंस बजट पर चर्चा कर रही होती है, तब एक ऐसा रहस्यमय खजाना होता है जिसका कोई रिकॉर्ड संसद में नहीं दिखता, न ही मीडिया में और न ही सरकारी वेबसाइट पर। इस बजट से ऐसे मिशन चलाए जाते हैं जिनकी भनक सिर्फ देश के टॉप 10 लोगों को होती है। इससे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं जिनका कोई लॉग नहीं होता। इससे हथियार बनते हैं जो कभी प्रदर्शन में नहीं दिखते, और इससे तैयार होती है वो टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने आकर भी हमें दिखती नहीं है। इस बजट का नाम है ब्लैक बजट, और आज पहली बार फैक्ट वेद पर आपके लिए लाया है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है भारत का ब्लैक बजट, इसमें कौन कौन से सीक्रेट मिशन चलाए जाते हैं, कैसे ये दुनिया के सबसे रहस्यमय रक्षा मिशनों की फंडिंग करता है। आज हम वो सारे राज खोलेंगे जिनके बारे में जानकर आपको गर्व भी होगा और हैरानी भी। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वो राज है जो रिकॉर्ड में कभी नहीं मिलते। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये ब्लैक बजट होता क्या है। हर साल भारत सरकार अपना बजट संसद में पेश करती है। उसमें डिफेंस बजट भी होता है जो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक का होता है। लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा, लगभग 2% ऐसा होता है जिसका कोई सार्वजनिक विवरण नहीं होता है। सरकार उसे माइलस्टोन्स या स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स के नाम से दिखाती है। वास्तव में ये रकम जाती है भारत के टॉप सीक्रेट डिफेंस प्रोग्राम्स में। इसका कोई ऑडिट नहीं होता है, कोई आरटीआई नहीं लगती है, और ना ही कोई संसद में इसकी चर्चा करता है। इसी पैसे से डीआरडीओ, आरएडब्ल्यू, इसरो, एनटीआरओ और नेवी एयरफोर्स के जॉइंट मिशन चलते हैं जिनका नाम तक क्लासिफाइड होता है। ये ऐसा बजट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता होता है। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीसरे रॉ और डीआरडीओ के प्रमुख, और चौथे हैं मिलिट्री के स्ट्रैटेजिक हेड्स। इनके सिवा इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है। क्यों ज़रूरी है ये ब्लैक बजट, तो इसके बारे में जानते हैं। अब सोचिए, अगर भारत को एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करना हो जो दुश्मन देशों को बिना बताए किया जाए, या फिर कोई सबमरीन सर्वाइलेंस प्रोजेक्ट जो इंडियन ओशियन में दुश्मनों की हलचल रिकॉर्ड करे, या कोई ऐसा सैटेलाइट जो पाकिस्तान, चीन के स्पेस सिस्टम्स को हैक कर सके, तो क्या इन सब का ऐलान टीवी पर किया जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसे मिशन अगर लीक हो जाए तो भारत की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। इसलिए ब्लैक बजट जैसे सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि देश की सबसे संवेदनशील तैयारियां को पूरी गोपनीयता में ही चला सके। इससे भारत स्ट्रैटेजिक सरप्राइज बना सकता है, अपने दुश्मनों के इरादों को पहले ही भांप सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना शोर किए सबसे खतरनाक हथियार भी तैयार करे जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से मिशन चलाए जाते हैं इस बजट से, तो अब ये जानते हैं। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर।
ब्लैक बजट से ऐसे मिशन फंड किए जाते हैं जिनका नाम तक क्लासिफाइड होता है, लेकिन कुछ मिशन धीरे धीरे रिसर्च और लीक्स के सामने आए हैं। पहला प्रोजेक्ट के ये भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिशन है, जिससे ऐसी मिसाइलें बनेंगी जो 5 माच से ऊपर की स्पीड से उड़ेंगी। इसका टेस्ट खुलेआम नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट ब्लैक बजट से फंड से ही हुआ है। दूसरा है एसेट टेस्ट साल 2019। मार्च 2019 में भारत ने एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट वेपन से मार गिराया था। इस मिशन की तैयारी और टेक्नोलॉजी DRDO ने ब्लैक फंडिंग से ही की थी, क्योंकि इसका खुलासा करना खतरे से खाली नहीं था। तीसरा है आरेक्सा एंड नेत्रा प्रोजेक्ट। आरेक्सा एक ऐसा सिस्टम है जो स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड सर्वाइलेंस को जोड़ता है। नेत्रा इसरो का एक ऐसा रडार सिस्टम है जो अंतरिक्ष में दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। इन दोनों का अस्तित्व धीरे धीरे मीडिया में आया था, लेकिन इनका पूरा खर्च ब्लैक बजट से ही उठाया गया था। चौथा है प्रोजेक्ट वेदव्यास। ये प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ नाम के तौर पर ही जाना गया है। माना जाता है कि ये भारत का क्वांटम एन्क्रिप्शन और स्पेस वॉरफेयर का प्रोजेक्ट है। इसके ज़रिए भारत भविष्य के साइबर और स्पेस युद्धों की तैयारी कर रहा है, और इसकी जानकारी सिर्फ हाई लेवल अधिकारियों को ही है। चौथा पार्ट है कौन ऑपरेट करता है ये सीक्रेट बजट। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम इतने गुप्त मिशनों के लिए कौन संभालता है, किसके पास रहता है इसका हक। ब्लैक बजट को ऑपरेट करने के लिए एक खास स्ट्रेटेजिक अफेयर्स सेल काम करता है, जो सीधे PMO और NSA के अंडर होता है। इसमें शामिल होते हैं DRDO और इसरो के खास वैज्ञानिक, रॉ और NTRO के ऑपरेटिव्स, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक कमांडर्स। इन सभी के बीच एक स्पेशल सोर्स नेटवर्क के कम्युनिकेशन से होता है, जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता है। कभी कभी ये टीम कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से फंड भी लेती है, लेकिन बिना नाम और बिना क्लियर डेटा के। इसका आगे का पार्ट आता है दुनिया में और कौन कौन ऐसा करता है। भारत सिर्फ अकेला ही देश नहीं है जो ब्लैक बजट का इस्तेमाल करता है। अमेरिका का CIA और DARPA हर साल लगभग $80 बिलियन का ब्लैक बजट इस्तेमाल करता है। चीन के पास भी PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के लिए ऐसा ही फंड होता है, जो AI, काउंटनम और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। लेकिन भारत का सिस्टम दुनिया से ज़्यादा गुप्त और संगठित माना जाता है, क्योंकि हम युद्ध की तैयारी चुपचाप करना पसंद करते हैं, ना कि उसका बैंड बजाकर। अब आगे आता है ब्लैक बजट और भारत का भविष्य। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ब्लैक बजट आने वाले समय में और बढ़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भारत को हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने हैं, स्पेस वॉरफेयर की तैयारी करनी है और AI के आधारित सर्वाइलेंस सिस्टम्स को डेवलप करना है। इसके लिए खुली चर्चा और पारदर्शिता संभव नहीं है, और न ही ये रणनीतिक रूप से सही है। इसलिए आने वाले 10 साल में भारत का ब्लैक बजट डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। तो अगली बार जब बजट पेश हो और आप सोचें कि कुछ नंबर मिसिंग क्यों है, तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे खतरनाक ताकतें उन्हीं मिसिंग नंबर में छिपी होती है, जिसका नाम है ब्लैक बजट। और ब्लैक बजट वो चुप्पी है जो युद्ध की सबसे ऊंची आवाज़ बन सकती है। और तभी तो भारत का जवाब नहीं देता है जब बात हो
भारत तब जवाब देता है जब उसकी ज़रूरत हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे फैक्ट वेद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो उस टॉपिक पर भी हम जल्द ही वीडियो बनाकर लाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और फैक्ट वर्ड को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।